हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज का ये दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने देखा था टेली प्राइम कहाँ से डाउनलोड करते हैं और उसको लैपटॉप या पीसी में कैसे इंस्टॉल करते हैं और टेली में कंपनी कैसे बनाते हैं। तो हमने कंपनी बना ली थी, लेकिन अभी तक हमने कुछ काम नहीं किया है। उसके पहले हम कुछ रूल पढ़ेंगे, कुछ नियम रूल और पढ़ेंगे, तब हम जाके टेली में प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो हमने नोट्स बना रखी है, चलो देख लेते हैं। ये हो गया, ये है। तो इसमें हमारा पहला है व्हाट आर अकाउंट्स। एक बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं उनको अकाउंट के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि परचेज हो गया, सेल हो गया, ठीक है। अब अकाउंट खोलने से क्या होता है, जैसे कि हम बैंक में जब हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो हमारा बैंक हिसाब किताब रखती है, उसमें कितना पैसा आया, कितना गया, ठीक है, कहाँ कैसे इस्तेमाल हुआ। तो इसी तरह टेली प्राइम में भी जब हम किसी चीज़ का हिसाब किताब रखते हैं तो उस नाम का हमको सबसे पहले उस नाम से अकाउंट खोलना पड़ता है टेली में, और फिर उसी अकाउंट के अंतर्गत हम उसमें हिसाब किताब रखते हैं। जैसे कि परचेज हो गया, सेल हो गया, कोई आदमी हो गया राहुल, मोहन, कैश, बैंक, फर्नीचर, एसेट्स, डिस्काउंट, ये सारे अकाउंट हैं जो टेली में हम खोलते हैं। तो अकाउंट भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पर्सनल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया और नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो टैली में 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं जिनको हम यहाँ पर थ्योरी देकर समझाए हुए हैं। जैसे कि पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते, वह खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं, किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं, वे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे राहुल, बैंक, कंपनी, कैपिटल, ड्राइंग, एक्सेट्रा, ठीक है। तो जहाँ भी व्यक्ति या कोई प्राइवेट संस्था जब आ जाए तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। जैसे कि राहुल एक व्यक्ति है, पर्सनल अकाउंट है। बैंक एक संस्था है, ठीक है, वो पर्सनल अकाउंट है। कंपनी कोई भी कंपनी हो सकती है, यहाँ पर ये एक प्राइवेट है, प्राइवेट संस्था ही समझ लीजिए, तो ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारा रियल अकाउंट है, दूसरा नंबर रियल अकाउंट, वास्तविक खाते। वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति आदि से संबंधित होते हैं वह रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। कैसे? वस्तु या संपत्ति, जैसे कि कैश, ये हमारा मान लो एक तरह से संपत्ति है, तो ये हमारा रियल अकाउंट है। कंप्यूटर, ये एक तरह की हमारी संपत्ति या वस्तु समझ लीजिए, दोनों है, तो ये हमारा रियल अकाउंट है। मशीनरी हो गई, ये हमारी संपत्ति है, ये भी रियल अकाउंट आ जाएगा। फर्नीचर, ये हमारी संपत्ति है, वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी वस्तु या संपत्ति से संबंधित जितने भी खाते होंगे उसमें रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा और रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। नंबर तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट, इनको हिंदी में नाम मात्र के खाते बोलते हैं, ठीक है। वह खाते जो लाभ, हानि, आय, व्यय, क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। जिसमें लाभ हानि मतलब कि जो भी हमारे खर्चे या फिर हमारी इनकम जो होती है, एक्सपेंसेस और इनकम जिसके जो भी अकाउंट खोलेंगे हम, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। जैसे डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट हम देते भी हैं और हमको मिलता भी है, तो जब देंगे तो हमारा एक्सपेंसेस हो जाएगा और जब हमको डिस्काउंट मिलेगा मार्केट से तो वो हमारी इनकम हो जाएगी, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। परचेज, सेल, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो गए। तो ये हमारे 3 खाते टैली में 3 प्रकार के खाते होते हैं और इन्हीं तीनों के ही अंतर्गत हमारे जितने भी टैली में हम किसी भी चीज़ के जब अकाउंट बना के उसमें हिसाब किताब रखते हैं तो इन्हीं तीनों के अंतर्गत में वो खाते खोले जाते हैं। तो हम उनको कैसे समझेंगे कि ये पर्सनल है कि व्यक्तिगत है, मतलब रियल है कि नॉमिनल है। तो यहाँ पर इसकी थ्योरी से हमको समझ में आ जाएगा कि जब भी कोई किसी व्यक्ति या संस्था आ जाए तो वहाँ पर पर्सनल अकाउंट अप्लाई होगा और इसी के रूल आएंगे, और रियल अकाउंट में जहाँ पर वस्तु या संपत्ति आ जाए वहाँ पर ये हमारा रियल अकाउंट आएगा, और जहाँ पर हानि, लाभ, आय, व्यय, क्रय विक्रय मतलब बेचना, खरीदना, हानि, लाभ, ये सब चीज़ आ जाए, एक्सपेंसेस और इनकम, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका रिवीजन कीजिए, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जब हम आगे प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो ये क्या होते हैं ये ऑटोमेटिक हमको सब चीज़ वहीं पर क्लियर हो जाएगी और अच्छे से।
इन्हीं के दो दो रूल हैं, तो जिनको हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल हैं और इसी के ही अंतर्गत हम टैली प्राइम में पूरी एंट्रियां जो होते हैं, जो काम करते हैं, इन्हीं रूल के अंतर्गत काम करते हैं। तो ये रूल आप जब भी टैली प्राइम में एंट्री करें, ये रूल आप लिख के रख लीजिए अपने सामने, या फिर इनको अच्छे से समझ लीजिए, तो आपको टैली में काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इन रूलों का रिवीजन जब आप टैली प्राइम में जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, तो वहाँ पर ये रूल एक करके सारे क्लियर हो जाएंगे, तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी लिख के रखने की। फिलहाल यहाँ पर इनको देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के दो रूल हैं, जिसमें से पहला है डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर मतलब पाने वाले को डेबिट कीजिए, ठीक है, पाने वाले को डेबिट कीजिए। दूसरा है क्रेडिट द गिवर, मतलब कि जो देने वाला है उसको क्रेडिट कीजिए। जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है या करते हैं उसको रिसीवर कहा जाता है और उसको डेबिट में रखा जाता है। जो व्यक्ति कुछ देते हैं उसको गिवर कहा जाता है और उनको क्रेडिट में रखा जाता है। जैसे कि मान लो हमारे बिजनेस में पैसा आया, ठीक है, हमारे बिजनेस में पैसा आया, मान लो कंपनी जो हमारा बिजनेस है, जो बिजनेस चालू किया है, बिजनेस का ओनर ने बिजनेस में पैसा दिया, तो बिजनेस का ओनर हो गया, एक व्यक्ति हो गया, वो पर्सनल अकाउंट हो गया, एक संस्था हो गई, जिस बैंक में जो पैसा जमा हो रहा है वो भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो जो देने वाला आदमी होगा, जैसे कि जो हमारे बिजनेस का ओनर है, वो जब पैसा देगा तो देने वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर उसका पर्सनल अकाउंट का दूसरा रूल अप्लाई हो जाएगा, उसमें उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और जो रिसीवर होगा, बैंक हमारी रिसीवर हो जाएगी, तो उसको हम डेबिट में रख देंगे, बैंक को डेबिट में रख देंगे और क्रेडिट जो होगा, जो देने वाला होगा, उसको क्रेडिट में रख देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। जब इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा हमारा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट्स कम इन, ये पहला रूल है। डेबिट व्हाट्स कम इन मतलब हमारे बिजनेस में क्या आता है, कुछ भी आता है, चाहे वो जो भी आता है उसको हमेशा डेबिट किया जाता है। चाहे वो कोई सामान आता हो, चाहे कुछ हम स्टेशनरी खरीदते हों, या फिर हमारा जो भी चीज़ें, जैसे कि बिजनेस में जो भी चीज़ आएगी उसको हमेशा हम डेबिट में रखेंगे। जैसे कुछ हम माल परचेज किए, मान लो हमारा शॉप है, सुपरमार्केट है, उसमें हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं सामान बेचने के लिए, तो वो हमेशा डेबिट किया जाएगा। इसका दूसरा रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब हमारे बिजनेस से जो भी जाएगा उसको हमेशा हम क्रेडिट में रखते हैं। मान लो हमने कुछ सामान खरीदा और उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो जो सामान खरीदा तो हमारा डेबिट में आ जाएगा, जो सामान होगा, ठीक है। उसके बदले में हम क्या देंगे, पैसे देंगे, वो हमारे बिजनेस से क्या जाएगा, पैसा जाएगा, तो वो पैसा क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि ये रूल क्या बोल रहा है, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, मतलब जो भी जाता है हमारे बिजनेस से उसको क्रेडिट कीजिए। तो जब हम पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे पैसे से, तो उसको हम क्रेडिट में रखेंगे, चाहे वो बैंक से करें या फिर हम कैश में करें, ठीक है, तो उसको हमेशा क्रेडिट में रखा जाएगा। जो भी चीज़ हमारे बिजनेस में मतलब आएगी उसको हम डेबिट में रखेंगे, चाहे वो जिस तरह से आए, चाहे वो पैसा हो या सामान हो या कुछ भी हो, ठीक है। इसका थ्योरी भी है, हमारे बिजनेस में जो वस्तु आती है उसे हम डेबिट में रखते हैं और जो भी जाता है उसे हम क्रेडिट में रखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ये रियल अकाउंट के दो रूल हो गए। अब बचा हमारा नॉमिनल अकाउंट, जिसका पहला रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और दूसरा है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मतलब कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस मतलब जितने भी हमारे बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो लाइट बिल हो, वाटर बिल हो, सैलरी हो, ठीक है, जितने भी हमारे खर्चे हैं वो सारे के सारे डेबिट में आएंगे, ऑलवेज डेबिट होंगे। क्रेडिट द इनकम मतलब कि हमारे बिजनेस में जो भी इनकम होगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो हमारे बिजनेस के मेन इनकम हो या फिर हमको कोई मतलब डिस्काउंट मिलता हो या किसी भी प्रकार की इनकम हो, वो हमारा हमेशा क्रेडिट में होगा। ओके, आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट के दो रूल हैं। इसकी थ्योरी भी है, बिजनेस के सभी खर्चे और नुकसान को डेबिट करते हैं और आय और लाभ को क्रेडिट करते हैं। मतलब हमारे बिजनेस में जितनी भी इनकम होगी, चाहे वो जिस प्रकार से हो, वो हमेशा क्रेडिट में होगी
और जितने भी खर्चे होंगे वो हमेशा डेबिट में होंगे, चाहे वो लाइट बिल हो, वाटर बिल हो, फ़ोन बिल हो, ठीक है। जितने भी एक्सपेंसेस, सैलरी हम देते हैं वो भी एक तरह का हमारा एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो ये हमारे डेबिट होंगे और ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है जो कि हम देख चुके हैं। तो ये 6 गोल्डन ऑफ रूल अकाउंटिंग है, जैसे कि ये ऊपर में 2 दिए गए हैं, फिर ये बीच में 2 और ये 2 नीचे। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए इनको कब और कैसे अप्लाई करते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। ऐसे करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी थ्योरी के साथ में, इसका रूल भी रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि टैली प्राइम में जब हम काम करेंगे तो ये हमारे पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आज तक हम यहीं तक रखते हैं आज, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टैली प्राइम में कैसे काम करते हैं, प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जो दूसरा वीडियो है इसको आप अच्छे से रिपीट करके देख लीजिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अकाउंट्स क्या होते हैं और इनके रूल क्या होते हैं और इनको कैसे अप्लाई करते हैं, ताकि बाकी अब प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिक सब क्लियर ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम पढ़ लेंगे तो वहाँ पर हमको थोड़ा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।